Hello everyone and welcome back to the official YouTube channel of Filmbotics, Academy of Future Education. Myself Anmol Verma and today I am going to introduce you to 3D CAD designing. So let me first introduce myself. I am Anmol Verma, a mechanical engineer and a CAD designer. I work freelance in CAD designing and 3D modeling. मुझे 3 साल से ज़्यादा हो चुका है 3D डिजाइनिंग और प्रोटोटाइपिंग बच्चों को सिखाते हुए. I have my BTech in mechanical engineering. I am certified in AutoCAD, SolidWorks, Fusion 360, and ANSYS Professional. I have expertise on advanced part modeling, assemblies, surface modeling, and sheet metals, and many more. ओके सो आप लोगों को देखो मैं क्या सिखाने वाला हूँ वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. आप लोगों को मैं सिखाने वाला हूँ 3D मॉडलिंग कैसे करते हैं, कैड सॉफ्टवेयर्स क्या होते हैं, प्रोटोटाइपिंग कैसे की जाती है और डिज़ाइन थिंकिंग कैसे की जाती है. सो आज के इंट्रोडक्शन सेशन के एंड होने तक आप लोग देखिए क्या क्या सीखेंगे. सबसे पहले 3D कैड क्या होता है ये समझेंगे हम लोग. स्पेशली कैसे सोचा जाता है 3 डायमेंशंस में ये चीज़ समझेंगे. सॉफ्टवेयर्स के बारे में जानेंगे और कैड से कैरियर्स कौन कौन से परस्यू कर सकते हैं आप लोग ये चीज़ें समझेंगे. चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन. तो 3D कैड डिजाइनिंग समझने से पहले हम लोग समझते हैं कि 1D 2D और 3D होता क्या है, डायमेंशंस क्या होते हैं. तब हमें ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा कि 3D कैड डिजाइनिंग क्या होता है. तो डिजाइनिंग और इंजीनियरिंग के वर्ल्ड में जितनी भी चीज़ें हमारे आसपास हैं सब कुछ हर एक चीज़ की डायमेंशंस होती हैं. और डायमेंशन क्या समझ सकते हो, एक डायरेक्शन ऑफ मेजरमेंट समझ सकते हो कि किसी डायरेक्शन में अगर हम लोग चीज़ों को मेजर कर रहे हो नाप रहे हो तो उससे हम लोग बोलते हैं डायमेंशन. 1D 2D 3D समझना हमारा पहला स्टेप है. इंजीनियर्स और डिजाइनर्स कैड सॉफ्टवेयर्स में कैसे चीजें आइडियाज से प्रोडक्ट्स बनाते हैं वो सब समझने के लिए सबसे पहले समझते हैं 1 डायमेंशन क्या होता है. 1 डायमेंशन या 1D तब कहते हैं जब केवल लेंथ एग्जिस्ट कर रही होती है किसी भी चीज की. जैसे आप सोच सकते हैं एग्जांपल के लिए एक स्ट्रेट लाइन या फिर वायर. इसकी डिस्टेंस होती है लेकिन कोई भी विड्थ या डेप्थ नहीं होती है. एग्जांपल में जैसे हमने लिया है एक रोप. रोप में आप लोग देखेंगे तो केवल लेंथ होती है इसकी, ना विड्थ ना डेप्थ कुछ नहीं होता. या फिर एक रोड हम लोग अगर किसी मैप गूगल मैप से किसी मैप से मेजर कर रहे होते हैं किसी रोड को भी तो ये सब जो डायमेंशन आती है हमारी वो 1 डायमेंशन होती है या फिर 1D. इसके बाद 2D. 2 डायमेंशंस जब लेंथ और विड्थ दोनों आ जाते हैं हमारे लेकिन कोई डेप्थ नहीं होती है. इसका एग्जांपल क्या है, जैसे कोई फ्लैट ड्राइंग पेज है आपका, फोटोग्राफ है, शैडो है. ट्रेडिशनल इंजीनियरिंग ड्राइंग्स जितनी भी होती हैं सब 2D में होती हैं. जैसे एग्जांपल में फ्लोर प्लान या स्केच. मैं तो यहाँ पे नीचे एग्जांपल फोटो में मैंने लगाया है. 2 डायमेंशंस क्या होता है, जब विड्थ रहेगी लेंथ रहेगी और कोई डेप्थ नहीं होगी तो उसे हम लोग 2D बोलते हैं. जैसे एक पेज, फोटो या व्हाइट बोर्ड, ये सब कुछ 2D ऑब्जेक्ट्स में केवल लेंथ और विड्थ होती है लेकिन डेप्थ नहीं होती है. तीसरा आता है फिर हमारा 3D. 3 डायमेंशंस. 3 डायमेंशंस कौन कौन सी होती है, लेंथ, विड्थ और डेप्थ. जैसे हमारे रियल ऑब्जेक्ट्स होते हैं सारे अपने चारों तरफ आपने देखे होंगे. हर एक फिजिकल ऑब्जेक्ट जो आप होल्ड कर सकते हो वो 3D में होता है. जैसे कि एक वाटर बॉटल, एक कार इंजन या फिर बिल्डिंग, कुछ भी हो सकता है. 3 डायमेंशन में क्या रहता है, हाइट, लेंथ और विड्थ. एग्जाम्पल्स में जैसे कोई बॉक्स, एक रूबिक्स क्यूब या फिर एक घर, कुछ भी हो सकता है. 3D ऑब्जेक्ट्स का में लेंथ, विड्थ और डेप्थ तीनों तरह के मेजरमेंट्स होते हैं. तो ये डिफरेंशिएशन हो गया हमारा 1D 2D और 3D में. तो इससे हम लोग और आसानी से समझ पाएंगे कि 3D कैड डिजाइनिंग क्या होता है. तो चलिए अब समझते हैं कि 3D कैड डिजाइनिंग क्या होता है. हमने 1D 2D 3D समझ लिया, कैड समझ लिया क्या होता है. अब साथ में समझते हैं कि 3D कैड डिजाइनिंग इन टोटल होता क्या है. तो 3D कैड, कैड का मतलब कंप्यूटर एडेड डिजाइन, is the use of software to create precise three-dimensional digital models of physical objects. इसका मतलब क्या है कि जो एक्चुअल फिजिकल ऑब्जेक्ट्स हैं उसका हम लोग एक मॉडल, डिजिटल मॉडल क्रिएट करने के लिए जिन सॉफ्टवेयर्स का यूज करते हैं उसे बोलते हैं कैड सॉफ्टवेयर्स. It replaced traditional hand drawing, allowing engineers and designers to build, test, modify designs on a computer before anything is physically manufactured. इसका मतलब क्या है कि कैड सॉफ्टवेयर जब आए तो इन्होंने बेसिकली क्या किया, जो ट्रेडिशनल मेथड था कि हम लोग हाथ से ड्रॉ करें पेंसिल पेपर लेके चीज़ों को
उसकी जगह पे डायरेक्टली हम लोग सॉफ्टवेयर्स में बना सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं, और फिर उसके बाद उसका 3D मॉडल भी बना सकते हैं और उसे टेस्ट भी कर सकते हैं सॉफ्टवेयर के अंदर ही, इससे पहले कि कुछ भी मैन्युफैक्चर किया जाए। तो इससे हमारे कई सारे एडवांटेजेस भी होते हैं, जैसे मटेरियल हमारा बचता है और चीज़ें बेटर क्रिएट करी जा सकती हैं। सो फर्स्ट, कंप्यूटर एडेड का क्या मतलब है? सॉफ्टवेयर जो रिप्लेस करता है मैनुअल ड्राफ्टिंग, बोर्ड्स, हैंड कैलकुलेशन, इस सबको प्रिसाइज डिजिटल टूल्स की वजह से मदद से, वो हमारा होता है कंप्यूटर एडेड सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर एडेड की मतलब से समझ सकते हो, मीनिंग से समझ सकते हो कि कंप्यूटर की हेल्प से जो चीज़ की जा रही हो। तो कैड कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन मतलब डिज़ाइनिंग जो कंप्यूटर की हेल्प से की जा रही हो। थ्री डायमेंशनल होते हैं हमारे मॉडल्स, इसमें मॉडल्स की विड्थ, हाइट, डेप्थ सब कुछ होता है, सब कुछ देखा जा सकता है और एडिट किया जा सकता है किसी भी एंगल से रियल टाइम में कैड सॉफ्टवेयर में। जैसे इसमें देख सकते हैं हाइट, डेप्थ, और हाइट या डेप्थ बोल सकते हो, विड्थ, लेंथ, सब कुछ इसमें यहाँ पे हर एक चीज़ की दिख रही है हमें। अब डिज़ाइन और इंजीनियरिंग की बात करें, कैड डिज़ाइनिंग से क्या इफेक्ट आया कि अब पार्ट्स, असेंबलीज और प्रोडक्ट्स को प्रोटोटाइप किया जा सकता है एक्चुअली मैन्युफैक्चर करने से पहले। पहले हमें मैन्युफैक्चर करना होता था कोई भी चीज़ें, तो उन्हें पेपर पे बनाया जाता था, उसके बाद डायरेक्टली मैन्युफैक्चर किया जाता था और कोई तरीका नहीं था उसे विजुअलाइज करने का। लेकिन कैड सॉफ्टवेयर्स ने क्या किया कि अब ये जो प्रोसेस है कि एक्चुअली में चीज़ों को ड्रॉ करके बनाने के बाद सीधा मैन्युफैक्चर करने से पहले बीच में हमारा एक स्टेप आ गया, वो ये कैड डिज़ाइनिंग का आ गया। अब हम चीज़ों को एक बार रफली अगर ड्रॉ कर लिया पेपर पे, उसके बाद कैड सॉफ्टवेयर्स में ड्रॉ कर सकते हैं और उसका मॉडल क्रिएट कर सकते हैं मैन्युफैक्चर करने से पहले। So now let us understand why CAD designing matters. So 3D CAD is the foundation of modern engineering. Before any product is manufactured, a car part, medical device, or a building, it is first built digitally. This saves times, reduces cost, and eliminates error before anything is physically made. तो इसका मतलब क्या है बेसिकली कि मॉडर्न इंजीनियरिंग का 3D कैड एक फाउंडेशन, एक बेस है। कोई भी प्रोडक्ट या अपने आसपास देख सकते हो, कोई भी प्रोडक्ट या फिजिकल चीज बनाने से पहले उसे कैड सॉफ्टवेयर में बना के टेस्ट जरूर किया जाता है, चाहे वो एक कार का पार्ट हो, मेडिकल डिवाइस हो, या फिर एक पूरी की पूरी बिल्डिंग हो। हर एक चीज को पहले एक बार डिजिटली बनाया जरूर जाता है। इससे क्या होता है, हमारा टाइम बचता है, कॉस्ट बचती है, और कोई भी एरर या प्रॉब्लम्स अगर आने होते हैं तो फिजिकली उसके बनने से पहले वो चीज़ रिजॉल्व हो जाती है। 95% मैन्युफैक्चरर्स कैड जरूर यूज़ करते हैं। इंडस्ट्री वाइड एडॉप्शन है, हर सेक्टर्स में यूज़ होता है जब से कैड आया है। 40% ज़्यादा फास्टर डेवलपमेंट हो पाता है कैड की मदद से, ट्रेडिशनल जो मैनुअल डिज़ाइन मेथड्स होते हैं उससे कंपेयर किया जाए तो। और एवरेज फ्रेशर सैलरी भी इसमें काफ़ी सही है कैट प्रोफेशनल्स के लिए इंडिया में। एडवांटेजेस क्या क्या है कैट के? टाइम और कॉस्ट बचाता है, हर इंडस्ट्री में यूज़ होता है, चाहे वो एरोस्पेस हो, ऑटोमेटिव हो, आर्किटेक्चर, मेडिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, हर जगह पे। एआई ऑटोमेशंस और सब कुछ ह्यूमन कैट डिज़ाइनिंग पे अभी भी कोर में डिपेंड करते हैं। ऑब्वियसली वो एक बहुत बढ़िया टूल है, बट इट्स ऑलवेज अ हेल्पिंग टूल, रिप्लेसिंग टूल कभी नहीं हो सकता। मदद करने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं एआई एंड ऑटोमेशन का, बट एट द कोर लेवल ह्यूमन कैट डिज़ाइन और वो जजमेंट जरूर रहेगा। और कैट डिज़ाइनिंग की मदद से जो भी एरर्स आने होते हैं हम लोग उसे सब पहले ही स्क्रीन पे चेक कर लेते हैं और पहले ही डिजिटली वो पता चल जाते हैं एरर्स, ना कि शॉप फ्लोर पे आने की, मतलब बनाने के बाद वो एरर्स आए हमारे पास, वो दिक्कतें सामने आए। उससे बढ़िया कि हम पहले ही स्क्रीन पे अपने डिजिटली चेक कर लेते हैं कोई भी एरर्स। की बेनिफिट्स ऑफ कैट डिज़ाइनिंग, जैसे हम लोगों ने भी बात किया, स्पीड और एफिशिएंसी काफ़ी सही हो जाती है कैट डिज़ाइनिंग से कंपेयर टू ट्रेडिशनल मेथड्स। किसी भी चीज़ को बनाना, मॉडिफाई करना और इटरेट करना बहुत आसान हो जाता है, मिनट्स में काम कर सकते हैं। जो चेंजेस पहले ट्रेडिशनल मेथड में पेपर्स पे दिनों लगते थे, उसमें हम लोग कुछ सेकंड्स में ही कर सकते हैं डिजिटली, क्योंकि जैसे अगर पेपर में बनाया है या तो उसको इरेज करना पड़ेगा या फिर पूरा स्टार्टिंग से फिर से बनाना पड़ेगा। लेकिन कैड में क्या होता है, हमने एक बार बना दी कोई चीज़, तो उसके बाद जस्ट उसमें एक दो चेंजेस करेंगे और फिर उसका पूरा अपडेट हो जाएगा मॉडल उसके थ्रू। तो स्पीड एफिशिएंसी काफ़ी बेटर होती है कैड के थ्रू। प्रिसिजन और एक्यूरेसी ज़्यादा अच्छी रहती है कैड से, क्योंकि जैसे हम लोग पेन पेपर से बना रहे हैं तो उसमें कोई ना कोई एरर्स होने के चांसेस हैं। एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं तो चांसेस है वो थोड़ा सा एंगल उसका बदल सकता है, या फिर थोड़ा सा डायमेंशन में एरर हो सकता है। बट कैड सॉफ्टवेयर में जब वही चीज़ बना रहे होते हैं, तो अगर हमने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की
तो वो स्ट्रेट लाइन ही ड्रॉ होगी और जितना डायमेंशन सेट कर दिया उतना एग्जैक्ट डायमेंशन होगा। तो एवरी डायमेंशन इज एग्जैक्ट टू द मिलीमीटर। कोई भी ह्यूमन ड्राइंग एरर नहीं आता है और टॉलरेंसेस हमेशा एकदम परफेक्ट रहते हैं कैड में। क्रिएटिव फ्रीडम बहुत रहता है, कुछ भी डिज़ाइन वेरिएशंस ट्राई कर सकते हो बिना किसी मटेरियल वेस्टेज के। फिजिकली ऑब्जेक्ट्स बनाने में या फिर फिजिकली ऑब्जेक्ट्स नहीं भी बना रहे हैं, पेन पेपर पे ट्राई कर रहे हैं, तो भी कुछ ना कुछ मटेरियल हमारा वेस्ट जरूर हो रहा है। वर्चुअल टेस्टिंग में हमारा कुछ नहीं जाता है। ग्लोबल कोलैबोरेशन के चीज़ें हम लोग की बेनिफिट्स बढ़ जाते हैं कैड में, क्योंकि नॉर्मली अगर ऐसे बनाया जा रहा है पेन पेपर पे कोई भी चीज़ ट्रेडिशनल मेथड्स पे, तो उसमें कुछ ही लोग, लिमिटेड लोग काम कर सकते हैं और एक ही जगह पे काम कर सकते हैं। लेकिन कैड फाइल्स की मदद से टीम्स और मैन्युफैक्चरर्स वर्ल्ड वाइड कनेक्ट कर सकते हैं इंस्टेंटली, रियल टाइम में। यूनिवर्सल लैंग्वेज ऑफ इंजीनियरिंग यूज़ करके, जो कि ड्राफ्टिंग की होती है, वो भी हम लोग आगे सीखेंगे कैसे होता है। रियल लाइफ एप्लीकेशंस देख लेते हैं कैट के कौन कौन से होते हैं, कहाँ कहाँ रियल वर्ल्ड में ये स्किल यूज़ होती है। तो ऑटोमोबाइल डिजाइनिंग में यूज होता है, कार बॉडीज, इंजन पार्ट्स, चेसिस कंपोनेंट्स। हर एक कार एक कैड फाइल से स्टार्ट होती है। आर्किटेक्चर्स में यूज होता है, फ्लोर प्लान्स, स्ट्रक्चर मॉडल्स, बीआईएम्स, इंटीरियर लेआउट्स, बीम्स वगैरह कहाँ लगने हैं, बिल्डिंग डिजाइन कैसे होगी, सब कुछ हम लोग कैड सॉफ्टवेयर में होता है। एरोस्पेस इंजीनियरिंग में सैटेलाइट्स, ड्रोन्स, एयरक्राफ्ट कंपोनेंट्स, सब कुछ एक माइक्रो मिलीमीटर लेवल तक के प्रिसिजन तक बनाते हैं हम लोग कैड सॉफ्टवेयर में। मेडिकल एंड प्रोस्थेटिक्स फील्ड्स में हमारा यूज़ होता है, इम्प्लांट्स बनाने में, सर्जिकल टूल्स, प्रोस्थेटिक लिम्स, हर एक चीज़ हर एक पेशेंट के हिसाब से इंडिविजुअली फिट हो, वो सब डिज़ाइन करने के लिए यूज़ होता है। कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स बनते हैं इसमें, फ़ोन केसिंग, सर्किट हाउसिंग, वियरेबल्स, जितने भी डिवाइसेस हैं आपके जेब में, वो सब कैड डिज़ाइंड होते हैं। एनिमेशन, गेमिंग, वीएफएक्स में कैड यूज़ होता है, 3D कैरेक्टर्स, एनवायरनमेंट्स, प्रॉप, उनकी रेंडरिंग जो होती है, वो सब कुछ कैड में यूज़ होता है। कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ देख लेते हैं कौन कौन सी होती हैं कैट के थ्रू। कैट के थ्रू कैट डिज़ाइनर, ड्राफ्टर ये बन सकते हैं, टेक्निकल ड्राइंग्स बनाने वाले, 3D मॉडल्स मैन्युफैक्चरिंग के लिए बनाने वाले, या फिर प्रोडक्ट डिज़ाइन इंजीनियर बन सकते हैं जो कंज्यूमर प्रोडक्ट्स बनाते हैं, कंसेप्ट से प्रोडक्शन रेडी फाइल क्रिएट करते हैं। या फिर 3D प्रिंटिंग और प्रोटोटाइपिंग स्पेशलिस्ट, दोज हु प्रिपेयर मॉडल फॉर एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग अक्रॉस इंडस्ट्रीज। बीआईएम इंजीनियर, बीआईएम का मतलब होता है बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग, उसके लिए स्मार्ट कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट के लिए बीआईएम इंजीनियर। इंडस्ट्रियल इंजीनियर, एस्थेटिक्स और फंक्शन को जो फिजिकल प्रोडक्ट डिजाइन में लाते हैं वो। या फिर फ्रीलांस 3D मॉडलर, जैसे कि मैं हूँ, वैसे आप कर सकते हैं, ग्लोबल क्लाइंट्स के लिए काम कर सकते हैं। सैलरी स्नैपशॉट देख सकते हैं ऐसे 3 to 4 LPA फॉर फ्रेशर कैड डिजाइनर, मिड लेवल 2 to 3 ईयर एक्सपीरियंस तो 5 to 8 LPA, सीनियर या लीड डिजाइनर तो 10 to 15 LPA, या फिर फ्रीलांस ग्लोबल तो उसमें लिमिटेड रहता है। तो नेक्स्ट सेशन में हम लोग अब देखते हैं क्या क्या चीज़ें सीखेंगे। इंटरफेस हम लोग देखेंगे कुछ सॉफ्टवेयर्स का, फ्यूजन 360, सॉलिड वर्क्स, टिंकरकैड, ऑटोकैड, इन सब का मेन्यू, टूल बार, नेविगेशन कैसे होता है, ये सब चीज़ें देखेंगे। स्केचिंग प्लेन समझेंगे क्या क्या होती हैं, XYZ, ऑर्थोग्राफिक व्यूज, ज्योमेट्री, ये सब चीज़ें। 2D स्केच बनाना सीखेंगे, 3D एक्सट्रूजन क्या होता है, और फिर एक हाउस होल्ड ऑब्जेक्ट क्रिएट करके देखेंगे, उसका असाइनमेंट दूंगा। So thank you everyone for joining in this session of Vimbotics. The future belongs to those who design it.